हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल के क्लासेस। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। इसके पहले हमने 2017 से लेकर 2023 तक के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सलूशन इसी यूट्यूब चैनल पर करा रखा है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा कुछ चैप्टर्स भी करवाए गए हैं जो हिंदी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो एग्ज़ाम में बार बार जिनसे क्वेश्चन रिपीट होता है। आज हम जिस पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वह है 2024 का पेपर। तो चलते हैं आज के पेपर की तरफ। लहना सिंह किसके यहाँ आया था? लहना सिंह अपने मामा के घर आया था। उसके मामा का घर कहाँ है? अमृतसर के गुरु बाजार में। चैप्टर करवाया हुआ है। आत्मत्राण कविता में कवि किस पर जय करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? दुख पे। समास के कितने भेद होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं समास। जिस समास में अन्य अर्थ की प्रधानता हो, मतलब वह समास जिसमें किसी दूसरे शब्द का मतलब बने, मतलब एक शब्द हटा देने के बाद भी दूसरा शब्द काम कर रहा हो, उसे हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास। याद कीजिए, एक शब्द बताया गया था विद्यालय, अगर विद्या शब्द हटा भी दे तो भी एक शब्द बनेगा आलय। अपदान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? से। मैं पेंसिल से लिखता हूँ, यह कौन सा कारक है? पेंसिल से लिखना मतलब पेंसिल और आप अलग नहीं हो जा रहे हैं। यहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह से ही है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा होगा करण कारक। नेक्स्ट, ये वाच्य का क्वेश्चन है। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, यह सरल वाक्य है। एकदम साफ सुथरी भाषा में लिखा गया, सरल वाक्य है। रंगिया जलते घर में क्यों कूद गया? अब मास्टर साहब के चप्पल को बचाने के लिए रंगिया जलते हुए घर में कूद गया। लहना सिंह फौज में किस पद पर था? लहना सिंह फौज में जमादार पद पे था। तेरी कुरमाई हो गई, यह किसका कथन है? तो ये लहना सिंह का कथन है। और तेरी कुरमाई हो गई इस शब्द का मतलब क्या होता है? तेरी शादी हो गई। आत्मत्राण गीत में कवि ने किस चीज की प्रार्थना की है? आत्मत्राण कविता में कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में बहुत दुख है, आप मेरे सारे दुखों को दूर नहीं कर सकते, आप सिर्फ मुझे इतनी शक्ति दीजिए, मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं खुद से अपने सारे दुखों को दूर कर सकूं। नेक्स्ट, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? अपदान कारक की परिभाषा देनी है। किसी एक समासिक पद का विग्रह करना, जैसे यहाँ पर दिख रहा है पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, ये भी कर सकते हैं आप। महेश पत्र लिखता है, इसको छोड़ दीजिए आप। मिश्र वाक्य बनाना है, इसको नहीं करना है। वाच्य है, वाच्य छोड़ दीजिए, भाव वाच्य छोड़ दीजिए। अवय भाव समास किसे कहते हैं? वो समास जिसमें एक ही जैसा शब्द 2 बार आता है। नेक्स्ट, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन नहीं करना है। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर नहीं करूँ संशय। ये आत्मत्राण चैप्टर से लिया गया। इस रचनाकार है रविन्द्रनाथ ठाकुर। इस लाइन का मतलब क्या है? कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि अगर दुख के समय में अगर मैं आपको याद ना करूं तो कृपया सुख के दिनों में आप मेरी सहायता मत कीजिएगा। उसने कहा था कहानी के आधार पर उसका वर्णन करना है। आत्मत्राण कविता का वर्णन करना है। दीपदान एकांकी की शीर्षक की सार्थकता का वर्णन, मतलब दीपदान जो एकांकी है उसके बारे में आपको जो भी पता है आप उसे लिख दीजिए। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर एक विषय पर निबंध दिख रहा है, मेरे जीवन का उद्देश्य, भूमंडलीय वृद्धि के खतरे, ऋतुराज वसंत, हिमालय की आत्मकथा। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी आप कर लीजिए। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर प्रतिवेदन दिख रहा है, आपके इलाके में भूकंप पीड़ितों के लिए धन संग्रह अभियान। मतलब ऐसे लोग जो भूकंप से पीड़ित हैं, भूकंप आया होगा उसमें कुछ लोग पीड़ित हैं जिनके पास अब कुछ भी नहीं है, उनकी सहायता के लिए आप कुछ पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। इसके लिए समाचार पत्र में आप एक प्रतिवेदन लिख कर दे दीजिए। तो ये हो गया 2024 का पेपर जो आया हुआ था। इसके बाद हम जो नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे वह 2025 का एक आखिरी पेपर है जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने इस पेपर को पहले देखा है या फिर इस तरीके से अगर आपने पेपर को सॉल्व किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट पक्का से कीजिएगा कि हिंदी सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद किस सब्जेक्ट की क्लासेस आप लोग चाहते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।